राजा भरतरी कहो के महाराज भोजन करनो, पानी सेवन करनो, मैथुन आदि क्रिया करनी, ये क्रिया तो सब पशु भी कर लेवे है। अरे भूख प्यास मैथुन ये सब क्रिया तो पशु के मायने भी है। तो फिर पशु में और मनुष्य में फर्क ये है कि फर्क ये तो ये है कि धर्म, मनुष्य धर्म को आचरण कर सके है। अब इन धर्म को ही आचरण करना चाहिए। तो महाराज संसार के मायने सारी चीजा नष्ट होने वाली है। आपा सगड़ा मृत्यु ने प्राप्त होने वाला हाँ, और आ मृत्यु कद हो जावे। तो महाराज ये मृत्यु के भय से हर आदमी मृत्यु से भयभीत है। ये मृत्यु के भय से ही निकलने वास्ते श्रीमद् भागवत की कथा है। मृत्यु शाश्वत सत्य है। सूत जी महाराज के आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। हे सोनकादि ऋषि, भागवत शास्त्र क्या है? मैं आपको निवेदन कर दूं, मृत्यु के भय को समाप्त करके आत्मज्ञान प्रदान करने का कार्य श्रीमद् भागवत कथा का है। देखिए सज्जनों, आपको जन्म देने वाले माता पिता भी आपको संसार में अकेले छोड़ करके चले गए। यह शरीर किनसे मिला? माता पिता से, और ये माता पिता ही हमको छोड़ करके चले गए। संसार में आना और जाना हमेशा लगा ही रहता है। सुख पाता रहा जो जीवन में, उसे अंतकाल दुख पाना पड़ा। पछताया कभी ना जीवन में, उसे अंतकाल पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। ये विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। संसार में दो ही चीजें हैं, एक संयोग है, एक वियोग है। हम किसी से मिल जाते हैं, ये संयोग है। और वियोग, या तो हम किसी को छोड़ करके चल देते हैं, या कोई हमें छोड़ करके चल देता है। इसलिए हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखो कि एक दिन मृत्यु निश्चित होगी। संसार में सब जगह लिखा रहता है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ रुकना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है। लेकिन कोई एक ऐसा बोर्ड नहीं लिखा जिस पे लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। मरना तो सबको ही पड़ेगा। और मृत्यु क्या है? मृत्यु है रिटर्न टिकट। यदि हमें कहीं यात्रा पे जाना हो तो आते समय हमें रिटर्न टिकट लेना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही हम संसार में आते हैं तो संसार के लिए उसी दिन हमारा रिटर्न टिकट तैयार हो जाता है, और वो भी कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। प्रेमी सज्जनों, कहने की बात इतनी है कि मृत्यु के भय से मुक्त करावे तो वो है केवल श्रीमद् भागवत ग्रंथ। सूत जी कह रहे हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, ये कथा ने सर्वप्रथम भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने सुनाई। ब्रह्मा जी नारद जी ने सुनाई। और नारद जी देखो वो तो दिव्य ग्रंथ है, तो जन जन में प्रचार करने के खातर नारद जी आपके पिता ब्रह्मा जी से आ कथा तो सुन ली, लेकिन सप्ताह है विधि 7 दिन में आ कथा किया हुए बी की विधि बे सुनी सनकादि ऋषियों। सोनकादि ऋषि अचंबो करो क्या महाराज, मैं तो इसी बात सुनी है क्या नारद जी तो ईशा है कि जका एक जगह घटी रुके को नहीं।
क्योंकि नारद जी ने श्राप लागेड़ो है दक्ष प्रजापति को कि एक जगह पे ज्यादा देर टिक कौन सके। तो महाराज पे ज्यादा देर टिक कौन सके, तो नारद जी ने श्राप लागेड़ो है। और सनकादि ऋषि करे कि भाई सनकादि ऋषि क्या है, ब्रह्मा जी का 4 बेटा है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 बेटा है, एक खटी ज्यादा घूमे को नहीं। तो महाराज नारद जी ईशा है जका एक जगह रुक नहीं सके, और सनकादि ऋषि ईशा है जका ज्यादा खटी घूमे को नहीं। तो क्या बोले कि बे किया भागवत की कथा नारद जी सनकादि ऋषि सुनी। तो बड़ो सुंदर प्रसंग आ रही है भागवत जी को, बड़ो सुंदर प्रसंग है, सुनोगा तो आनंद आ जाएगा। भागवत की कथा जद भी सुना तो भागवत की कथा में 5 चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहली चीज भागवत को स्थान, भागवत को स्थान इसी जगह है कि बैठे केवल वक्ता की आवाज सुन सको और कोई विक्षेप नहीं हुआ। दूसरो भागवत की कथा को गान, भागवत का श्लोक इतना सुंदर सुंदर है कि बाने बड़ी राग के सागे बड़ा आनंद के साथ गानो चीज। तो मैं ये खातिर ही कह करूं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद में एक एक दो दो श्लोक आपने सुनाते जाओ, जिससे भागवत की कथा के श्लोकों को भी आपने आनंद मिले। तीसरा नंबर है भागवत को ज्ञान, ज्ञान भी होना चाहिए, वक्ता ने भी होना चाहिए, जी कारण वक्ता ज्ञान पूर्वक हर एक बात श्रोता ने सुना देगा, और श्रोता ने भी एक एक बात एकदम ज्ञान पूर्वक ही सुननी चाहिए। और महाराज चौथी बात है भागवत में ध्यान, आपनो ध्यान भी एकदम भागवत से जुड़ करके रह जावे। देखो महाराज भागवत की कथा में 2 प्रकार का विघ्न आवे। कौन सा? एक तो निद्रा देवी को नींद आ जा, भगवान राम जना कुंभकर्ण ने मार दिया हाके, तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आई, बोले मेरे भरतार ने मार दियो थे। तो महाराज मैं भी श्राप देऊं था ने क्या कलयुग के मैंने जना जना थारी भक्ति होवेगी, जना जना थारी कथा हो जाएगी, और जके आदमी के ऊपर कलयुग को प्रभाव होवेगो भी के माथा के ऊपर मैं बैठ जाऊंगी, और जको थारो भगत होवेगो बिन में छेड़ू ही कोनी। तो जगह भगवान का भगत हुए बाने तो कोई हाल में नींद आवे नहीं, और जका के ऊपर कलयुग को प्रभाव हुआ और पाप बड़ा हुआ तो बांग के ऊपर आकर के निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी आकर के आपको आसन जमा लेवे। तो पहलो विघ्न कथा में ओ वह निद्रा देवी, और दूसरो विघ्न क्यों वह मनीराम जी मन। ए मनीराम जी आप बैठे ठया, लेकिन कौन सी दुकान को हिसाब करने चला जा ठा नहीं है, बैठा तो अठा शरीर शू, लेकिन मन भाज दुकान पर उठ जा, मन भाज करके घर उठ जा है। अल्लाह मत आगीर खटी है, छोरा सारा बदमाशी तो कौन करे है, कोई रसोई खुली नहीं छोड़ दे, कोई है आसर खुलो नहीं छोड़ दे। बस भाई बात कहने को मतलब मन ने भी एकाग्र रखो और ध्यान पूर्वक सुनो। और 5वीं बात है भागवत में अपना कान, जबकि कथा सुनो काना से सुनो और सीधी हृदयंगम कर लो, हृदय के मैंने उतार लो महाराज, नहीं तो बात बने कोनी। तो सुखदेव सूत जी महाराज कह रहा है कि एक दिन की बात है और देव ऋषि नारद जी महाराज और उड़ता उड़ता अब बद्री का आश्रम, बद्री विशाल बद्रीनाथ जी के भी आश्रम को ऊपर से और दौड़ता हुआ हवा का मैंने जान लाग रहा। और बड़ी सुंदर घटना, एकदा ही विशालाया चत्वारे ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात तद्रसो तत्र
चार भाई हैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनातन कुमार, चारों भाई बैठा बद्री विशाल जी में भगवान को सत्संग करने ला रहा। और उन टाइम पे के देखे आसमान में उड़ता उड़ता और नारद जी जान लाग रहे। तो बे क्यों रुको 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 रुको, नारद जी ने रोक लिया। और क्यों रोक लिया? सत्संगार्थम क्षमायाता। हाँ, सत्संग के लिए रोक लिया। क्या महाराज रुको और सत्संग करो, सत्संग के लिए रोक लिया। हाँ, आदमी जिसो है नहीं वो आपके जिसे ढूंढ लेवा अपने आप। कया के नशो हुए है, कया के पुड़िया खाने को नशो हुए, कया के जर्दे खाने को नशो हुए। तो महाराज जको आदमी कदी जर्दो नहीं खावे, जको आदमी कदी पुड़िया नहीं खावे, अरबी के सार बैठो आदमी कोई पुड़िया खा ले तो भी को जिदर होने लग जा, माथो दुखने लग जा नहीं के। और जको आदमी रोज की जर्दो खावे, रोज की बीड़ी पीवे, रोज की पुड़िया खावे, बिन अगर एक दिन पुड़िया नहीं मिले तो हाँ कुछ लोग खाड़ो गंडक क्या फिर है फिर वो कर से। हाँ, अरे सुबह शाम होगी एक पुड़िया नहीं मिल रही है, मूड बड़ो खराब है। क्या करा यानी पूरा दिन को खराब हो जाए बांको एक पुड़िया के चक्कर का मैंने। तो कहने को मतलब कि है जगह ने जगह चीज को नशो हुआ। और देखो वो बिछाना आपके बिछाना ढूंढ भी ले। कई बार बारात में लोग जाने तो बीड़ी पी नाड़ो आप भी आप ढूंढ ले खते बैठे हो बोले। हाँ, तो ये जगह न सत्संग को नशो है, तो सत्संगी लोग भी आपके जैसे सत्संगी ने ढूंढ ही ले भले वो खटे भी हो। अरे महाराज नशो रवे दिन रेन वो मस्ती में खोवे रे। महाराज जगह के सत्संग को नशो हो जा, बन फेर की चीज आछे नहीं लगे। जका ने भगवान को नाम को नशो हो जाए, मोही राम लागते मीठे। जका ने भगवान को नाम मीठो लगने लग जाए, माने फिर कोई चीज मीठी